जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में जो ज़्यादातर जिनके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है उनके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। क्योंकि गिरावटें बार बार नहीं मिलेगी और ये भी कह पाना बहुत ज़्यादा गलत होगा कि शेयर गिरकर वहीं पहुँच जाएंगे। अगर कंपनियों के अंदर प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो शेयर जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पर पहुँच पाना कठिन होगा। बात करें इस शेयर की, बोनस वगैरह इस कंपनी के अंदर मिला जिसकी वजह से शेयर 130 रुपये के आसपास पहुंच जाता है, नहीं तो 200 रुपये के आसपास था। वहां पर पहुंचने के बाद 130 से फिर लगातार गिरावट 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 और वहां से गिरते गिरते ये शेयर लगभग अगर हम बात करते हैं तो 30% 31% गिर चुका है। और नीचे की बात करें, बिल्कुल बॉटम की जहां से उठा है भी ये तो लगभग 40% गिर चुका है। और 40% गिरने के बाद अधिकांशतः शेयर के अंदर थोड़ा सा उछाल देखने को मिल जाता है या फिर खरीदने का एक मौका मिल जाता है ऊपर से, अगर 40% शेयर गिर जाए तो। ठीक है, बात करें 30 रुपये से शेयर के अंदर तेजी बनी थी और 200 रुपये तक इसने मारा, ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल मार्केट कैप इसका देख सकते हैं, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 43 का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। कितना बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है, ठीक है। तो इस बड़े ऑर्डर की वजह से कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी बन सकती है। 25,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डील हुई है। और साथ ही अगर बात करें तो छोटे मोटे ऑर्डर्स भी कंपनी को मिलते रहते हैं। एक ऑर्डर और है, यहाँ पर देखेंगे कि लोकपाल ऑफ इंडिया से मिला है 82 करोड़ का ऑर्डर। तो बीच बीच में इस कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे एनवीसीसी टारगेट दिया है 5,000 करोड़ का रेवेन्यू का इन फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर, ठीक है। तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कंपनी कुछ काम करने की कोशिश कर रही है, अपने आप बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से ऑर्डर मिलेंगे तो रेवेन्यू के अंदर भी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखिए, शेयर अगर तेजी भाग दिखा देता है और उसके अकॉर्डिंग फिर कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता है तो शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है। कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। अगर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर देखेंगे, 2,424 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 4,000 करोड़, उसके बाद 2,100 करोड़, उसके बाद 2,459 करोड़, उसके बाद 2,827 करोड़। इस तरीके से देखें कंपनी का रेवेन्यू लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 117 करोड़ का था। कितना? 117 करोड़ को, उसके बाद 243 करोड़, उसके बाद 92 करोड़, उसके बाद 100 करोड़, उसके बाद देखेंगे 142 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 142 करोड़, यानी कि 2 क्वार्टर से कम हो रहा था, थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 2 क्वार्टर, देखिए 107 करोड़, उसके बाद 125, अभी देखिए 142 करोड़ हो गया। ठीक है, उससे पहले 114 करोड़ था, 141 करोड़ था। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक कमाल की बात है, शेयर के अंदर डेट फ्री कंपनी है, कर्ज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए कि इस कंपनी के बारे में अगर विचार बना रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है कि डेट फ्री कंपनी है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर के बारे में मैं आपको देता नहीं हूँ। आपका मन करे तो खरीद सकते हैं। फिलहाल 20 रुपये से 30 रुपये से शेयर को कवर किया गया था, अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई। 2,158 रुपये का भाव यहाँ पर, 2,158 करोड़ का रेवेन्यू इसके अंदर है और जीरो डेट है। चलिए, टन अगर इस कंपनी की बात करते हैं रेडिंगटन की, तो देख लीजिए यहाँ पर शेयर का भाव इस समय कितना दिखाई दे रहा है आपको? 243 रुपये। कमाल की बात यह है कि शेयर के अंदर आपको दिन के दिन ही पैसा बना के दे देता है। अच्छी गिरावट होती है, मौका इसके अंदर देखने को मिलता रहता है, बस आपको गिरावटें देखनी है। देखिए, अगर आपको लगता है कि ऐसे ही पैसा बन जाएगा, नहीं। देखिए, किसी ने नज़र बना के रखी, 1:30 बजे तक उसने टाइम दिया, 2 बजे तक टाइम दिया, तो 2 बजे के बाद देखिए अच्छा उछाल देखने को मिल गया। इसी तरह से कभी कभी 2 बजे गिर भी जाता है शेयर अच्छी उछाल देने के बाद। तो जो नॉर्मली देखेगा, सही से ध्यान लगाएगा, उसका पैसा बनता है। अब ऐसा नहीं कि आए सुबह किसी भी शेयर के अंदर घुस गए, ऐसे पैसा नहीं बनता है। ठीक है, इसके अंदर इतनी उछल कूद का कारण, एक नंबर की कंपनी, बढ़िया कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, कंपनी का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कंपनी का काम। आप सबसे पहले समझ सकते हैं कि टॉप मार्केट के अंदर कंपनी, लैपटॉप की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, प्रिंटर, स्मार्टफोन की बात करें, ये सारी चीज़ें बेचती है, आईटी प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी का मार्केट कैप कितना, 19,000 करोड़ का, और पी रेशियो देखिए 15 का है। बीच बीच में गिरावटें अच्छी खासी होती हैं और दिन के दिन इसके अंदर अच्छा उछाल देखने को मिल जाता है, क्योंकि 58%, 58% एफ आई इसकी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर है। फिलहाल 5 साल की बात करें तो कभी शेयर देखिए कितना सस्ता होता था।
ठीक है। तो अच्छी खासी तेजी 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 ही दिखा रहा है। तो पहला ये शेयर नहीं है जो 6-7 गुना पैसा किया है, ऐसे न जाने कितने शेयर हैं जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा पैसा बना के दिया है। तो 6-7 गुना 8 गुना पैसा कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है और भी बड़ी तेजी देखने को मिल जाए, हो सकता है गिरावट भी देखने को मिल जाए, समय बताएगा। चलिए कंपनी के एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। अगर देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले 23,000 करोड़ का रेडिंगटन के अंदर रेवेन्यू आता था, उसके बाद 22,000 करोड़, उसके बाद 21,000 करोड़, 24,000 करोड़, अभी देखिए 26,700 करोड़ हो गया। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 602 करोड़ का है, जो कि काफ़ी बड़ा है इन वाले क्वार्टर से, और 1 साल पहले वाले 517 करोड़ के क्वार्टर से। प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, तो प्रॉफिट भी देखिए 403 करोड़, उससे पहले 283 करोड़ था, उससे पहले 217 करोड़, उससे पहले 324, और 1 साल पहले 348 करोड़ का प्रॉफिट था। अच्छी खासी यहाँ पर आप देखेंगे कि तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रिजर्व्स कितना है, 7,400 करोड़ का। कर्ज 3,000 करोड़ का होता था, 1,700 करोड़ का रह गया। मज़ेदार बात यह है, आपको समझ में भी आना चाहिए। 26,000 करोड़ के टोटल एसेट्स कंपनी के पास हैं, और जो मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के अंदर 58.53% की FIC होल्डिंग है। DIs भी 18.64 हैं, जो कि आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो FIDIs ने कब्जा करके रखा है शेयर पे। तेजी गिरावट, उछाल अचानक ही तेजी गिरावट हो सकती है, लेकिन FIs ने माल बेचना शुरू किया तो गिर भी सकता है शेयर। लेकिन कभी FIs कितने होते थे, 39%, 37%, 60% होते थे, उसके बाद गिरावट, उसके बाद देखिए धीरे धीरे तेजी। दोस्तों अगला शेयर होगा सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड। कौन सा शेयर है? सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड। फार्मा सेक्टर के अंदर मेडिसिन बनाने में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रोडक्ट का। 35 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या 52 वीक हाई बहुत ज़्यादा था, देख लीजिए 75, 35 आधा हो गया, ठीक है। तो 50% शेयर अपने हाई से गिर चुका है। कितना? 50%। अब आपको लगाना है अनुमान कि क्या करना चाहिए आपको। नीचे की साइड में देखिए अच्छी गिरावट भी हुई थी इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर, तो 49%, ये देख लीजिए यहाँ पर कितना हो गया, 50.73% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को इस शेयर के अंदर मिल रही है। तो पर्टिकुलर इसी शेयर के अंदर नहीं है, इतने सारे शेयर्स हैं जहाँ पर ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब आगे देखते हैं कि रिजल्ट्स कंपनियों के कैसे आते हैं। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप देख कर आपका दिल खुश हो जाएगा। 1,300 करोड़ का मार्केट कैप, P रेशियो 19th का है। तो 1,300 करोड़ का बहुत ही छोटा मार्केट कैप रहता है, यानी कि आने वाले टाइम में एक संभावना है कि पैसा बन सकता है। चलिए कंपनी के अंदर देखते हैं कि कुछ जान है या नहीं। दोस्तों देखें, अगर यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर 111 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 104 करोड़, उसके बाद 96, 125, उसके बाद देखेंगे 139 करोड़ का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, जो कि रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा तेजी देखने को मिली है शेयर के गिरावट के बाद भी। यहाँ पर देखिए बढ़ रहा, आगे 33 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट देखिए पिछली बार 21 करोड़ का था, अभी 21 करोड़ का है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले। चलिए अब देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है वही कि रिजर्व्स कितना है, 438 करोड़ का। कितना? 438 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है? 137 करोड़ की, ठीक है। तो देखें तो आने वाले टाइम में बोरोइंग कमी है, धीरे धीरे कम भी हो सकती है यहाँ पर, जैसे कि 151 करोड़ से कितना कम हुआ है, 137 करोड़ हुआ है। चलिए FIDIs भी एक बार देख लेते हैं। कोई खास इंटरेस्ट नहीं FIDIs का, सारा माल किस पे, प्रमोटर और पब्लिक पर है। ये चीज़ आपकी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो रिस्क भी देखना जरूरी है कितना है। FIDIs की ज़्यादा होल्डिंग नहीं होगी तो शेयर में इतना मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सारी चीज़ें हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपका विचार है तो देखिए अच्छा खासा पैसा आने वाले टाइम में बना के आपको दे सकता है। तो अगला शेयर होगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। क्या करें, बड़े परेशान, 60 रुपये से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, नीचे यहीं से नीचे 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 गिर रहा है, ठीक है। बात करें, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाले टाइम में समय है, और जिस तरीके से चार्जिंग स्टेशन या इलेक्ट्रिक व्हीकल दूसरी कंपनी के अंदर अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही हैं, ये कंपनी भी मार्केट शेयर अपना एक मेंटेन करके रखी हुई है 27-28% का। 50% का होता था, गिर गया नीचे की साइड में क्योंकि दूसरी कंपनी कंपटीशन के अंदर आ गई, ठीक है। जैसे जैसे चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा लगेंगे, अभी कोई खास इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों पे आए नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ना होने के काफ़ी सारे कारण हैं। एक, पहला कि चार्जिंग स्टेशन की दिक्कत है। दूसरी है कि बैटरी बाद में कभी ख़राब होती है तो बात वही की वही, लोगों को थोड़ा सा जो कैलकुलेशन करने वाले लोग हैं वे सोचते हैं कि एक तो बैटरी की दिक्कत होगी, बीच बीच में स्पीड भी उतनी नहीं आ पाएगी, ठीक है। हो सकता है कि इतने किलोमीटर कवर कर ले वो, ठीक है। एक इतने किलोमीटर कवर करना अलग बात है,
एक निश्चित समय, कम समय में इतने किलोमीटर कवर करना, वो एक बात अलग है। दूसरी बात, वो टाइम के अकॉर्डिंग वो कम चीज़ हो सकती है। जो पावर आपको तेल के अंदर मिलेगी वो बैटरी के अंदर समय के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। ये भी एक बात है अपने में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अगर चार्जिंग स्टेशन लगातार लगते हैं तो फिर जो आसपास लोग रहते हैं, जिनको 5-10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी होती, उनके पास आप देखेंगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप ई रिक्शा देखते हैं ई रिक्शा। कभी पहले रिक्शा जो होती थी वो फिजिकली रूप से लोग पुल करते थे उन पे, हर किसी की अपनी अपनी रिक्शा होती थी, ठीक है। लेकिन अब एक गरीब इंसान एक रिक्शा चला ही नहीं सकता है। कैसे? अब जहाँ तहाँ आपको क्या मिलेगी? ई रिक्शा आपको मिलेंगी, बैटरी वाली रिक्शा मिलेंगी आपको, ठीक है। तो कभी समय था, समय चेंज होता है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो बाइक है वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही मैंडेटरी कर दें, या डीजल पेट्रोल को अब के लिए मना ही कर दिया जाए कि आप टू व्हीलर में नहीं डालेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें लंबे समय की हैं, क्योंकि जिन लोगों ने खरीद के रखा है वो 10-10 साल, 15-15 साल चलाते हैं। सारी चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि बाइक खरीदना भी मामूली बात नहीं है। 1-1 लाख रुपया, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर हो जाती है उनकी, कभी बीच में उनकी लाइफ के अंदर 1-आध लाख रुपया आता है, नहीं तो आता ही नहीं है। क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा है कि पैसा मंथ एंड के अंत में बचेगा ही नहीं, और दूसरे से लोगों से लेना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं।